नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर मौसम की बात। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि वर्तमान सिनारियो क्या है और इस बार प्री मानसून सीजन में मार्च, अप्रैल और मई के शुरुआती 2 दिनों में किस तरह का मौसम रहा है बारिश का, और साथ में क्या संभावनाएं अब लग रही हैं आने वाले सप्ताह भर के दौरान बारिश की और हीट वेव के प्रकोप की। तो सबसे पहले मैं कुछ बारिश के आंकड़े दिखाना चाहूंगा। ये मंथ वाइज है। मंथ वाइज आंकड़े इस तरह से 1 मार्च से लेकर 31 मार्च का ये आंकड़ा है। पूरे भारत में इस दौरान सामान्य से 5% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारत को 3 अलग अलग ऋतुओं में बांटा गया है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है। ग्रीष्म ऋतु में जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं और ना ही एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन इसके बावजूद पूरे इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को व्यवस्थित रखने के लिए कई राज्यों में कई जगहों पर बरसात होती रहती है। वजहें अलग अलग हैं, और वहाँ पर जहाँ पर बरसात होती रहती है वहाँ पर अगर नहीं होती है तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। तो मार्च के महीने में अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं, 4% की कमी रही थी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 12% की कमी थी। और साउथ पेनिनसुलर रीजन, दक्षिणी भारत का क्षेत्र, 79% कमी के साथ सर्वाधिक कम वर्षा वाला क्षेत्र था मार्च महीने में। यानी मार्च में भी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बहुत कम बारिश हुई थी। मध्य भारत में मार्च महीने में 104% ज्यादा वर्षा हुई थी। आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं होता है, 7.8 की जगह पर 15.9 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। और वहीं पर अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल महीने में पूरे भारत में बारिश का जो आंकड़ा था वो 26% कम था। और उत्तर पश्चिम भारत में 8% कमी थी, पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में 39%, मध्य भारत में 70% बारिश अप्रैल महीने में भी ज्यादा हुई है। दक्षिण भारत में 61%, इस महीने में भी वर्षा कम रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव सीजनल रेनफॉल की 1 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक के आंकड़े अभी हैं, तो इसके अनुसार पूरे भारत में 17% की कमी थी और उत्तर पश्चिम भारत में 5%, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 30% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। और 67% की कमी साउथ पेनिनसुलर रीजन में रही है, जहां पर आमतौर पर लगभग 47 मिलीमीटर वर्षा होती है और रिकॉर्ड की गई 15 मिलीमीटर। लेकिन मध्य भारत 16 की जगह पर 30 मिलीमीटर वर्षा के साथ 86% सरप्लस पर बना हुआ है। इस मैप के जरिए मैं आपको थोड़ा सा और एक तस्वीर साफ करना चाहूंगा आपके सामने कि 1 मार्च से लेकर 1 मई के बीच में भारत भर में जो आंकड़ा है बारिश में कमी का वो 14% है। 71 मिलीमीटर की जगह पर 60.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और डेफिशिएंसी वाले क्षेत्रों की बात अगर मैं करूं तो उत्तराखंड और राजस्थान उत्तर भारत में, पूरब में पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मणिपुर और त्रिपुरा में डेफिशिएंसी है। मिजोरम और मेघालय में डेफिशिएंसी है। साथ ही साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कमी बनी हुई है बारिश में। तमिलनाडु तथा केरल और पुदुचेरी, लक्षद्वीप में भी कमी है। साथ ही साथ कमी है कर्नाटक और तेलंगाना में। सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की है ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, सिक्किम तथा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। जबकि सामान्य से ज़्यादा बारिश के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में, और इधर हैं बारिश के आंकड़े यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं टेम्परेचर के। और ये आंकड़े इस बात के प्रमाण है कि एल नीनो के होने की वजह से इस साल गर्मी का प्रकोप कितना व्यापक है। और इसमें 2 चीज़ें, एक तो टेम्परेचर में दिखाऊंगा आपको कुछ जगहों के, और साथ में अंतर कितना आ रहा है, वेरिएबल कितना है, वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए 47.2 डिग्री सेल्सियस, और ये 30 अप्रैल का डेटा है। और ये स्थिति आप अंदाज़ा लगाइए कि जो जून के चरम गर्मी के दिनों में जाकर पहुंचती है वो अप्रैल के आखिरी दिन में पहुंची है। तो यानी कि जो एल नीनो है उसका प्रभाव मौसम पर, देश के अलग अलग शहरों पर बना हुआ है, और इसके कारण इस बार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। वैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो फैक्टर है वो भी है, लेकिन एल नीनो का अपना भी रोल इसमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो कलाईकुंडा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, यानी गंगीय पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा, जहां पर 47.2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो 10.4 डिग्री एबव नॉर्मल है। यानी 37 डिग्री जहां तापमान होता है वहां पर 47 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा बहारागोरा, यहां पर 47.1 डिग्री झारखंड में रहा। लगभग यहां पर भी 8 डिग्री के आसपास अंतर रहा। और बारीपदा ओडिशा में तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो 8.9 डिग्री एबव नॉर्मल है। और इसी तरह से नंदयाल में, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, जहां पर नंदयाल में 4 डिग्री ऊपर 45 डिग्री, रामागुंडम तेलंगाना में 44.4, जो कि 3 डिग्री अधिक है। और 7.6 डिग्री तापमान ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया उप हिमालय पश्चिम बंगाल के मालदा में, 42.6 आंकड़ा रहा। मालदा उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी थोड़ा सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और ऊंचाई वाले क्षेत्र में इतना तापमान
तापमान बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है एक्चुअल जितना यहाँ पर होता है आमतौर पर उसकी तुलना में। सुपौल बिहार में भी 6 डिग्री ज़्यादा तापमान 41.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। और अब आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि भारत में अगले 10 दिनों के दौरान संभावना क्या लग रही है। दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 मई को उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित करना शुरू करेगा 3 मई से, और इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड पर भी धीरे धीरे प्रभाव पहुंचेगा और लद्दाख के ऊपर भी बर्फबारी शुरू होगी कुछ हिस्सों में। लेकिन वर्तमान सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हालांकि इसी सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे बादल आज से ही आने शुरू होंगे और कल थोड़ा सा बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और हो सकता है कि 4 और 5 मई को मैदानी इलाकों में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिले। इसके अलावा आप आगे बढ़ते चले आइए तो WD का थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पूर्वोत्तर पर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी अब सक्रिय हो रही है। बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं कि भारत के मानसून में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये जो 2 सी बेसिन है, भारत के मानसून पर इनका बहुत अहम प्रभाव रहता है। तो यहाँ से अब हवाएं धीरे धीरे इस तरह से शेप ले रही हैं और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में आने के बाद अभी, क्योंकि मानसून शुरू नहीं हुआ है तो अभी ये हवाएं इधर जा रही हैं। धीरे धीरे हवाएं ऐसे मुड़ेंगी। इसका मतलब नहीं कि मानसून आ गया, इसका मतलब ये है कि हीट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी हवाएं और यहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, इस वजह से भी हवाएं अट्रैक्ट होंगी। और इसके चलते अभी जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, निचला इलाका, यहाँ पर तो भारी बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान होगी, आज, कल और परसों 4 मई तक। लेकिन धीरे धीरे ये बादल जब आगे बढ़ने शुरू होंगे, हवाएं जब आगे बढ़नी शुरू होंगी, तो यहाँ चूंकि पहले से ही पश्चिमी हवा चल रही है और पश्चिमी हवा इतनी स्ट्रांग है, आप देख रहे होंगे कि तेज़ लू जैसी लग रही है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन भागों में चल रही। धीरे धीरे ये हवा अपना जब प्रभाव बढ़ाएगी तो इधर से पश्चिम से आने वाली हवा पिछड़ेगी और पिछड़ेगी तो पूर्वी हवा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आगे जब हवा बढ़ेगी तो इधर से 4 और 5 मई से परिवर्तन आपको तटीय इलाकों पर शुरू हो परिवर्तन होता दिखाई देना शुरू होगा। और धीरे धीरे 5, 6, 7, 8, 9, 10 मई के दौरान अनुमान यह है कि यहाँ पर प्रयागराज और लखनऊ, बहराइच तक, इधर ग्वालियर और सागर तक, इधर नागपुर और आसपास के इलाकों तक, ये जो रीजन है पूर्वी हिस्सा, जिसमें विदर्भ का कुछ हिस्सा शामिल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड में जमशेदपुर, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर, धनबाद शामिल हैं, बिहार में कई शहर शामिल होंगे, इधर मालदा से लेकर कोलकाता और मिदनापुर तक शामिल होंगे, पश्चिम बंगाल में जो उत्तरी आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश होगी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ पर लगभग 90% की कमी बनी हुई है, यहाँ पर भी बरसात प्री मानसून की हमें देखने को मिलेगी, जिससे गर्मी से, जो कि एक्सट्रीम हीट अगर हम कहें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल साथ ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रीजन है, तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत आने वाले दिनों में बरसात के चलते हमें देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं, वो जब हवाएं पिछड़ जाएंगी और बंगाल की खाड़ी की हवाएं देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 1 सप्ताह के दौरान चलनी शुरू होंगी या चलेंगी, तो उस दौरान आर्द्रता बढ़ जाएगी। अभी जो उत्तर की ठंडी शुष्क हवाओं का आनंद आप सुबह के समय ले रहे थे, यहाँ तक कि बिहार में भी, झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र में मुंबई तक ये हवाएं पहुंच रही थी, नागपुर और पुणे तक पहुंच रही थी, सूरत, वलसाड़, नवसारी और जोधपुर, जयपुर, साथ ही साथ प्रयागराज और भोपाल, इंदौर तक पहुंच रही थी। इन भागों में अब 2-3 दिनों के बाद हवाओं का पीछे हटना, पश्चिमी हवाओं का, आर्द्रता वाली हवाओं का यहाँ पर प्रभाव जमाना, तो इसके चलते होगा ये परिवर्तन कि रात में भी आपको उमस परेशान करेगी। आप रात में बैठे हुए हैं, आपको पसीना हो रहा होगा और दिन में तो गर्मी और उमस का प्रकोप रहेगा ही रहेगा। तो जहां पर बरसात होनी है दोस्तों, वहां पर तो राहत मिलेगी, जहां पर बरसात नहीं होनी है वहां गर्मी का प्रकोप अभी भी बना रहेगा, हीट वेव का संकट रहेगा। और हीट वेव के संकट से बचने के लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करें क्या ना करें के नियम कायदे हैं, उनका पालन ज़रूर करिए। और उनका पालन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आप स्वस्थ रह सकें। तो इसलिए जब भी आउटडोर एक्टिविटी करें, किसान भाई खेतों में काम करते हैं, मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, तो जब भी आप बाहर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका पूरा बदन ढका हुआ हो, पानी पीते रहें और खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब खाते रहें, साथ में पेट भी खाली न रहे, इसका भी आप ध्यान रखें।
मवेशियों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। लगातार आप बने रहें हमारे साथ और जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक और चित्र आपको दिखाऊंगा जो है 6 मई का, और 6 मई के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों के साथ साथ गंगीय पश्चिम बंगाल और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, बिहार, झारखंड, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन, तमाम जगहों पर बारिश होगी। और अभी 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हमें 3, 4, 5 और 6 मई के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों और कुछ मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी। तो बरसात की संभावना है कई जगहों पर, लेकिन हीट वेव कह सकते हैं कि परमानेंट फीचर अभी वेदर का बना रहेगा, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है लोगों के लिए, जो फसलों के लिए, मवेशियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जनमानस के लिए लगातार बना रहेगा। फिलहाल दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।